हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वहीदा रहमान और गुरुदत्त के प्यार के बारे में। जब वहीदा रहमान के प्यार में डूबा सुपरस्टार, न घर का होश था न खुद का होश था, यहाँ तक कि अंत में उनकी खुद की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिशन हत्या हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहीदा रहमान के प्यार में आत्महत्या कर ली थी। इन्हीं सारी बातों का खुलासा करेंगे आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब वहीदा रहमान का करियर परवान चढ़ रहा था। अभिनेत्री ने गुरुदत्त को एक खत लिखा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपनी सुध-बुध खो बैठी हूँ। बस फिर क्या था, हर तरफ गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिलेशनशिप के चर्चे होने लगे। बॉलीवुड में कई लव स्टोरीज हुई हैं जिनके हर तरफ चर्चे हुए हैं। इनमें से कुछ को अपना प्यार मिला, कुछ को उनकी मंजिल प्यार पे आके ख़त्म हुई, तो कुछ अपने प्यार के साथ रहने के लिए ज़िंदगी भर तरसते रहे। ऐसी ही एक लव स्टोरी थी 60 के दशक में सबसे पहले अभिनेता गुरुदत्त और अभिनेत्री वहीदा रहमान की, जिनका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। एक वक्त था जब दोनों के रिश्ते की हर तरफ चर्चा होती थी। गुरुदत्त इस कदर अभिनेत्री के प्यार में डूबे थे कि वह सिर्फ उन्हीं को लेकर फिल्में बनाते थे। ऐसे में उनकी नज़दीकियों के चर्चे भी आम हो गए थे। वहीदा रहमान कई वजहों से चर्चा में रहीं और इनमें से एक बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती के साथ अफेयर भी था। वहीदा रहमान ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्मों से की थी, फिर उन्हें गुरुदत्त बॉलीवुड में लेकर आए। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को साउथ फिल्मों में देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में लाने का फैसला कर लिया और इस तरह वहीदा को उनकी पहले फिल्म मिली। उन्होंने सीआईडी के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। रातों रात चर्चा में आ गई इस फिल्म को लेकर। सीआईडी के बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त के साथ ही प्यासा में दिखाई दी और इस फिल्म में हिंदी सिनेमा में क्रांति ला दी थी। हर तरफ बस प्यासा के ही चर्चे हो रहे थे। इसी फिल्म के दौरान दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी। उस दौर में दोनों के प्यार के चर्चे हर तरफ छाए हुए थे। बॉलीवुड गलियारों में, मीडिया में बस इन्हीं के इश्क की चर्चे थे। लेकिन गीता दत्त संग पहले से शादीशुदा और बाल बच्चों वाले गुरुदत्त के लिए वहीदा रहमान के साथ रहना इतना आसान नहीं था। जैसे ही दोनों के प्यार के चर्चों ने जोर पकड़ा, गुरुदत्त की ज़िंदगी में भी उथल पुथल मच गई। बात गुरुदत्त के परिवार तक जा पहुंची। उनकी पत्नी गीता इससे काफ़ी परेशान रहने लगी, जो कि लाजमी था। जब गुरुदत्त की नज़दीकियां वहीदा रहमान के साथ बढ़ रही थी, वहां गायिका गीता दत्त के साथ शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। लेकिन वह वहीदा की खूबसूरती के आगे खुद को रोक न पाए। कहते हैं जैसे ही गीता को गुरुदत्त और वहीदा के इश्क की भनक लगी, दोनों के रिश्तों पर इसका बहुत बुरा असर शुरू हो गया। दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई और बात यहाँ तक आ गई कि गीता अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। इसी बीच हिट पर हिट देने वाली गुरुदत्त की एक फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और इसी दौरान वहीदा रहमान ने भी उनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। इतनी सारी घटनाएं साथ हुई कि गुरुदत्त को संभालने का मौका ही नहीं मिला और वह धीरे धीरे शराब के आदी हो गए। अचानक एक दिन 10 अक्टूबर 1964 में गुरुदत्त के निधन की खबर आई और उन दिनों उनकी उम्र सिर्फ 39 साल ही थी। आज तक उनके निधन की सही कारण का पता नहीं चल पाया है। लेकिन गुरुदत्त के बेटे ने अपने एक इंटरव्यू में उनकी मृत्यु के बारे में कुछ बताया था। उनके बेटे के अनुसार 9 अक्टूबर की रात की घटना बताते हैं। उनके अनुसार उनके पिता ने आत्महत्या नहीं की थी। 23 साल बाद उनके बेटे ने बयान जारी कर बताया कि 9 अक्टूबर की रात उनके पिता ने माला सिन्हा को फ़ोन करके अगले दिन की शूटिंग की योजना बनाई थी। फ्लैट पर उसी रात अबरार आलवी तथा आयकर के वकील उनसे मिलने आए थे। तरुण दत्त का कहना है कि उनके पिता को खबर कर दी गई थी कि आयकर विभाग का छापा पड़ने वाला है, इसलिए कई भारी भारी बक्से और विदेशी व्यवसाय से संबंधित फाइलें बाहर भेजी गई थी। वे बक्से और फाइलें कभी वापस लौट के नहीं आईं। इसी स्थिति में यही जान पड़ता है कि धन के लालच में कुछ चालाकी से उनकी हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया था। खैर, कारण जो भी हो, बहुत ही दुखद हुआ जो गुरुदत्त हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, समय का अभाव है, अब लेते हैं विदा। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।